फ्रेंड्स अभी हमने इलस्ट्रेशन 4 कंप्लीट करा था जिनमें एक्स बार और वाई बार दोनों राउंड फिगर में थे। तो बी हमने एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार या प्रोडक्ट मोमेंट मेथड से ढूंढा था। नाउ वी आर गोइंग फॉर इलस्ट्रेशन 1। देखते हैं उनमें शायद कौन से चेंजेस हैं। रीड आउट द इलस्ट्रेशन 1। The following observations are obtained for life years of usage of cars. यार कार की बात कर रहे, 4 में भी कार था ऐसे ही, मतलब थोड़ा कुछ तो नया करे स्टेट्स में। एक्स में मतलब हमारे क्या था, 4th इलस्ट्रेशन के अंदर कार को कितने आवर्स गैरेज में दिया या रिपेयर करा और उसका खर्चा था। आमा सोचे लाइफ का यूज मतलब कार का Years of usage. अच्छा कितना वर्ष कार वापरी एक्स और वाई, And their average annual maintenance costs of a specific model of car of a particular company. ओहो एकदम पिक्यूलर है कि ये जो कंपनी है या यही वाला मॉडल है उसके मेंटेनेंस का खर्चा बताए, वो कितने साल तक कार को यूज करा है वो एक्स, और वाई उसका एनुअल मेंटेनेंस मतलब साल का खर्चा। फिर ये सम देख के एक मिनट आउटसाइड टॉक, आप कार लेना छोड़ मत देना, ये सारे डेटा सही हो ऐसा है भी नहीं। क्या है वो ईयर्स के अंदर एक्स, Life of cars वो मैं कहां पे लिखता हूं बहुत डिटेल में फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यूज 2468. फ्रेंड वो आप लिख सकते हैं बस 2468 Y फ्रेंड जल्द पहली बार इतना छोटा देखा है मैंने सम। यहां पे एन की वैल्यू सिर्फ क्या है 4, मतलब आपने कार को 2 इयर्स 4 इयर्स 6 एंड 8 इयर्स तक यूज करा है एंड एनुअल मेंटेनेंस बताया भाई 10, 20, हाँ 25, 30. और वाई किसके अंदर है 1000 100 है और 1000. मतलब इन शॉर्ट कार को आपने 2 आवर्स तक यूज करा है तो उसका एनुअल मेंटेनेंस 10,000 रुपए होगा। कार को आपने 6 आवर्स तक यूज करा है तो उसका 6 इयर्स ही बोल रहा हूं, तो आप क्या समझ रहे हैं 6 इयर्स के लिए यूज करा हो, फिर अपनी गलती स्टूडेंट तो भी टोक लेना, तो उसका एनुअल मेंटेनेंस 25,000 है, और अगर 8 इयर्स तक यूज करा हो तो उसका एनुअल मेंटेनेंस कितना है 30,000। आगे क्वेश्चन पढ़े, मैंने सेम कहा था अगर एक्स वाई दिए हो तो कोरिलेशन का भी पता कैसे चलेगा, इसमें आर ढूंढना है या बी। पढ़े आगे, Obtain the regression line. दैट्स इट, ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन, यानी क्वेश्चन रेग्रेशन का है। अगर ऐसा का होता फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आप क्या ढूंढते हैं आर। ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन Of maintenance cost on the life of cars. मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन लाइफ ऑफ Cars. कार्स। Also, ऐसे ही मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है वाई ऑन यूसेज ऑफ कार्स, मतलब फ्रेंड ये कौन सा लाइन ढूंढना है अपने को, वाई ऑन एक्स। और रट्टिकली हर एक सम में पूरा चैप्टर एक ही लाइन के ऊपर बेस्ड है वाई ऑन एक्स, क्योंकि अपने सिलेबस में एक्स ऑन वाई लाइन है ही नहीं, और ये बेस फिटेड लाइन होता है वाई का किसके ऊपर एक्स। फॉर एन एग्जांपल अगर एक्स प्राइस है और वाई डिमांड है तो आपको क्या ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, तो वो कौन सा लाइन हुआ वाई ऑन एक्स। शायद फ्यूचर में आपको क्या ऑब्टेन द रेग्रेशन लाइन ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, तो वो कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई। इट इज नॉट देयर इन 12th। आगे मतलब वाई ऑन एक्स लाइन ढूंढना है। फिर also estimate the maintenance cost if the life of a car is 10 years. और अगर वही कार की लाइफ 10 इयर्स की होती, मतलब एक्स 10 होता, तो वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती। मतलब यहां पे मतलब ये होगा कि एक्स इज इक्वल टू 10 देन वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट हो इसमें, 10 हो तो आ કેટલું एगो तो आनो फंक्शनल रिलेशन थी। सेम डायलॉग, पहले अपन एक काम करते हैं एक्स बार वाई बार निकाल देते हैं, क्या वो राउंड फिगर में आता है। टेल मी द टोटल ऑफ दिस 20. इन्हें सिग्मा एक्स कहेंगे, यही राउंड फिगर में नहीं, ये तो आ रहा है 80. ये नहीं आने वाला, क्या 85. ये सिग्मा वाई। फ्रेंड एक्स बार का इक्वेशन सिग्मा एक्स अपॉन एन 20 अपॉन एन 4 है ना, हाँ 5 वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन 85 अपॉन 4। 21.25. गई भैंस, गया वाई बार पानी में। मतलब फ्रेंड अगर एक्स बार वाई बार दोनों राउंड फिगर में हो तो नेक्स्ट कॉलम एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार एक्सेट्रा। क्या एक्स बार वाई बार दोनों राउंड फिगर में है या कोई एक आध फ्रैक्शन में या डेसिमल में है, फ्रैक्शन और डेसिमल, तो मेथड में बदलाव होगा। नाउ टेल मी डेटा बड़े हैं या छोटे हैं, ऑलमोस्ट छोटे हैं, तो कौन सा मेथड फ्रेंड एक्स स्क्वायर। ओ माय गॉड
और वाई स्क्वायर, और डेटा बड़ा होता तो यूवी। टेल मी द नेक्स्ट कॉलम, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर देन वाई ना गुड। हमें लगेगा वाई स्क्वायर, लेकिन रेग्रेशन में वाई स्क्वायर का काम होता नहीं। आखिरी को, और एक मिनट फ्रेंड, अगर गलती से आपने सम में वाई स्क्वायर का कॉलम बना दिया फिर इक्वेशन में यूज मत करना। गलत कॉलम बनाओगे तो उसके मार्क्स कट नहीं होंगे, बट यूज करेंगे तो कटम कट होंगे। मतलब वाई स्क्वायर का कॉलम नहीं होगा, आखिरी कॉलम एक्स वाई। मतलब फ्रेंड यहां पे कौन से कॉलम होंगे अपने और जैसे कि अपने स्टूडेंट्स हैबिट्यूड है फ्रेंड, मैं क्वेश्चन वाले डेटा के लिए मार्कर अलग रखता हूं और जो आंसर फर्दर प्रोसीड्स करते हैं उसके लिए मार्कर अलग रखता हूं। एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 16, 36 एंड 64। मैंने एक्स के 2, 4, 6 और 8 के क्या निकाले, स्क्वायर। इंटू करते हैं एक्स इंटू वाई, 2 10 सा 20, 24 सा 80, 25 6 सा 150 ना, एंड 38 सा 240। तो भी चेक करते रहना, गलती हो तो टोक सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो गंदे स्टूडेंट ने फालतू का टोका था वो नहीं चाहिए। सही है कैलकुलेशन? टोटलिंग बताए 120। 120। फ्रेंड टोटल के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, इसका टोटल सिग्मा एक्स वाई 490। पक्का ना? हाँ। फ्रेंड अब इक्वेशन, मैंने कहा था रेग्रेशन का कोई भी सम हो, रेग्रेशन लाइन का 4 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप एक्स बार एंड वाई बार हो गया, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, बीच में बात मत करो। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, बी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, बी वाई एक्स या बी। फ्रेंड यहां पे वो वाला इक्वेशन आएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार जो पहले यूज करा था, या जैसे हमने ऊपर कॉलम बनाया वो वाला इक्वेशन आएगा, जैसे हमने ऊपर कॉलम बनाया। छाप रू एज इट इज। फ्रेंड ओरिजिनल वैल्यूज मेथड का एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, जो को रिलेशन में यूज करते थे, छत एज इट इज। नीचे दोनों के मैटर आएंगे एक्स एंड वाई या ओनली एक्स, ओनली एक्स। और सेम डायलॉग, स्क्वायर रूट आता नहीं, छतरी खत्म, मॉनसून ओवर। एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, दैट्स इट। और सेम डायलॉग जो मैंने को रिलेशन में कहा था, यहां पे एक्स की जगह क्या रख लो, यू, वाई की जगह भी। तो नेक्स्ट वाला मेथड यू वी मेथड। फ्रेंड डेटा पुट करते हैं बेटा, एन की वैल्यू क्या है, थोड़ा ध्यान से, 4 ना, मैं 5 बोलने वाला था, 4 इंटू सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 490। पहले वाला स्टेप एकदम आराम से यार, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स 20 इंटू सिग्मा वाई 85 है ना। और फ्रेंड इससे आप हैबिट्यूड होंगे, ऐसा सेम हमने को रिलेशन में करा था, एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 4। व्हाट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर, 120। मैं बार बार कहता हूं ये सब नीचे लिखना बोर्ड के लिए कंपलसरी नहीं, પણ આપણે ફરીવા બધાનું નામકરણ કરી લેવાનું તો ઈઝી પડે। 4 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, 120 माइनस सिग्मा एक्स अखे का स्क्वायर। सिग्मा एक्स क्या है, 20। या तो याद आया मैं कोरिलेशन के सम में ऐसे ये करता था, ये सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा क्या है, वाई, उसके अखे का स्क्वायर। डेटा पुट करने में कोई डाउट हो तो एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस ये जो सिग्मा एक्स है ना उसके अखे का स्क्वायर, होल स्क्वायर। फ्रेंड 490 इंटू 4, 500 4 2000 माथी 40, 1960 1960 आएगा शायद। और 85 इंटू 20, 850 और 850 दैट इज 1700। तो भी चेक करें, 85 इंटू 20 1700, 120 इंटू 4 480 ना। हाँ। फ्रेंड सबसे फनी क्वेश्चन, 20 का स्क्वायर 400। फ्रेंड मैं कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं, नोटबुक में सीधे जाना, आपके सर तो टेढ़े ही है। 260 ना ये, हाँ, अपॉन 80। हाँ। और फ्रेंड एग्जाम में भी काम करना, 0 का 26 अपॉन 8 3.25। फ्रेंड पहला स्टेप होता है एक्स बार एंड वाई बार, मैंने कहा था सिर्फ सेकंड स्टेप में चेंज होगा। और फ्रेंड अपना बोर्ड एक ही है, घर पे मेरे भर गया है, आप स्टेप नीचे करना, मैं यहां पे बता रहा हूं। थर्ड स्टेप बताओ, कांस्टेंट क्या, ए
मतलब क्या ढूंढा जाएगा फ्रेंड? ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या कर देंगे? माइनस, व्हाट इज वाई बार? 21.25 माइनस B. B, B, B. 3.20. ₹125 इंटू एक्स बार की वैल्यू 5. ये कैलकुलेशन ध्यान से, यहां पे कोई डेटा माइनस में हो तो माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, नेट साइन माइनस होगा तो आ माइनस है, माइनस तो प्लस है जाए, बी केयरफुल। 21.25 माइनस 16.25. मजा उसे 5 बचे भाई। हाँ. फ्रेंड ये थर्ड स्टेप, पहला स्टेप एक्स बार वाई बार, नेक्स्ट स्टेप बी जो कोई भी अलग वे से। अब मुझे यार आखिरी स्टेप में प्लीज आप गाइड करेंगे, जिन्हें कहते हैं रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और इज y कैप, अरे ढूंढना है a क्या है? 5 प्लस में ही है ना? यस, प्लस b की वैल्यू 1.25 थी, याद आएगी फ्रेंड? दिस इज द आंसर अगर x नहीं हो तो। इन्हें कहता है रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन। क्या इस सब में x की वैल्यू दी थी? यस, क्या दी थी? 10। तो यहां पे उसे पुट करो या इंसर्ट कर दो तो हमें एस्टिमेटेड y मिलेगा 5 प्लस 3.25 इंटू 10, 5 प्लस 32.5 ना? हाँ. 37.5, 37.5। एम आई राइट? मतलब अगर वो कार आपने 10 इयर्स तक यूज करी होती तो आपका एनुअल मेंटेनेंस कितना आता? 37.5 थाउजेंड, 33,500 रुपया। सम इज ओवर। सो सेम डायलॉग फ्रेंड, ऐसा और एक सम मैं आपको यहां पे ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, फिर आप चेक कर देना, फिर इसके बाद एक आखिरी सम यूवी वाला। आज की पढ़ाई ओवर फ्रेंड। चेंज फक्त અહીંયા આવશે આટલામાં, मार्कर बदल दूं, मतलब बी आप x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार से ढूंढ सकते हैं, नेक्स्ट यूवी से ढूंढ सकते हैं। આ બધા તો એમ જ અડ્ડો જમાવી લીધો છે, x બાર y બાર ये अपना अड्डा नहीं छोड़ने वाले फ्रेंड। ये स्मॉल वेरिएबल थे तो अपन एक्स स्क्वायर से गए, वो वाई वाले स्क्वायर का कॉलम नहीं आता फ्रेंड। आमा कोई डाउट हो मैं स्टेप फिर से बता दूं, एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई। पहला स्टेप एक्स बार एंड वाई बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन सिग्मा वाई अपॉन एन, देन बी छापरू एज इट इज एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट आएगा नो, और फिर कौन सा मैटर? एक्स का एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या करते हैं? माइनस एंड वाई टू बी वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर एक्स की वैल्यू आपी हो तो राखवानी, नहीं तो आ वाला स्टेप बाढ़ में जाए। અહીં आंसर ओ व र। फ्रेंड चलो ऐसा एक सम में दे रहा हूं जो आप यहां पे ट्राई कर रहे हैं, पोज लेंगे आप। फ्रेंड आप ये सेम वाला सम यहां पे ट्राई करेंगे। एक्स में डेटा है 1 2 5 6 8 9, 1 2 5 6 8 9, 3 प्लस 3 मतलब n 6 होगा। और y के डेटा है 11 12 10, 11 12 10 9 4 1। इनमें x की वैल्यू नहीं दे रहा हूं, सिर्फ क्या ढूंढो? रेग्रेशन लाइन। और मैंने गैस करा इसमें एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं आएंगे, या कोई एक आध, तो कौन से मेथड से जाएंगे? अभी जो करा वो ओवीएम एक्स स्क्वायर एक्स वाई एटसेट्रा। फ्रेंड आगे के कॉलम एक्स स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर का कॉलम आएगा या नहीं? नो, रेग्रेशन में वो काम आता नहीं। और नेक्स्ट कॉलम कौन सा? एक्स वाई। चलो इसकी आप फटाफट ट्राई करें, फिर मैं आपको चेक करवा रहा हूं क्या हुआ क्या नहीं। ट्राई इट नाउ। इसकी आप ट्राई कर रहे हैं, पोज लेंगे। फ्रेंड आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, चलो देखते हैं। मुझे दोनों का टोटल बताइए। 31 शायद, हाँ. और इसका टोटल 47 शायद। हाँ. फ्रेंड ये सिग्मा एक्स है और ये सिग्मा वाई है। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और फ्रेंड को रिलेशन में अपन रफ में भी एक्स बार वाई बार ढूंढते थे तो चलता था, यहां पे अपने को सम के लिए भी एक्स बार और वाई बार की वैल्यू चाहिए, ये अपना फर्स्ट स्टेप होगा ना। और वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है? 31 अपॉन 6. वाई बार 47 अपॉन 6। 5.17. 5.1666 आएगा, तो इसे अपन एक से इंक्रीज कर लेंगे ना,
पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट अगर 5 से ज्यादा हो तो आगे वाला डिजिट इंक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर 7.83. मतलब वो 333 है तो ये वाला डिजिट एज इट इज। फ्रेंड दोनों के दोनों नहीं मिल रहे हैं, બંને ગયેલા કેસ છે। એક પણ ના મળતે। फ्रेंड वेरिएबल स्मॉल है या बिग है? Small. स्मॉल, तो वो ओवीएम एक्स स्क्वायर वाला नहीं तो अपन वो यूवी से जाते हैं। इवन माइनस और प्लस वाला डेटा हो तो भी ये वाला मेथड बेस्ट पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। मुझे नेक्स्ट वाला कॉलम भूल गया, थोड़ा याद करवाओ ना यार। कौन सा? एक्स स्क्वायर X square. और वाई स्क्वायर आता नहीं, एक्स इंटू वाई। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन, इनके स्क्वायर करने हैं ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। माइनस में आते तो स्क्वायर तो प्लस में होय। डिस्को द डांडिया आम तो बधुं ज प्लस में कई ध्यान ज नहीं राखवानुं। 11 1 सा 11, 12 2 सा 24, 10 5 सा 50, 9 6 सा 54, 8 4 सा 32, 9 1 सा 9। इसके टोटल को कहते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर और इसके टोटल को सिग्मा एक्स वाई। टोटल 211, शायद गलती हो तो टोक लेना। और इसका टोटल मुझे 180 लग रहा है। ये वाला टोटल राइट है 211। सिग्मा एक्स वाई 211, सिग्मा एक्स वाई 180 आ रहा है नहीं? हाँ. देन टॉलन। फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप एक्स बार एंड वाई बार, सेकंड स्टेप बी। जैसे कॉलम वैसा इक्वेशन। क्या आएगा इक्वेशन? जो लास्ट इलस्ट्रेशन में रखा था वो n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन रूट आता नहीं और नीचे सिर्फ छापरू एज इट इज। नीचे एक्स या यू का मैटर, ओनली n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सही रखा है ना मैंने इक्वेशन? मेरी गलती नहीं हो, मुझे खुद लग रहा है गलती है। n की वैल्यू 6 इंटू सिग्मा एक्स वाई 180 माइनस सिग्मा एक्स 31 इंटू सिग्मा वाई 47 अपॉन n6 है ना। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है? 211 माइनस सिग्मा एक्स अखे का स्क्वायर 31, या तो इसे नीचे लिख लो 31 अखे का स्क्वायर 180 इंटू 6 1080. अच्छा मुझे लगा 128 1080 80. और 31 को 47 से मल्टीप्लाई करें 1457. 1457। मतलब फ्रेंड लग रहा है आंसर माइनस में आने वाला है। और देखिए रिलेशनशिप भी नेगेटिव है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। रिलेशन नेगेटिव हो तो माइनस में आवे, आ इंक्रीज ने अपन इंक्रीज, डिक्रीज के डिक्रीज तो प्लस में। नीचे 211 इंटू 6 1266. 1266 और 31 का स्क्वायर 961. और एक मिनट, आप स्क्वायर कैसे निकालते हैं? लास्ट टाइम भी कहा था 31 इंटू एन इक्वल टू, तो डायरेक्ट स्क्वायर मिलेगा। क्या है? 961. ये स्टेप में यहां पे 1080 में से 1457 माइनस। फ्रेंड नेट डेटा क्योंकि ये छोटा है माइनस में आएगा -377. अपॉन डिवाइडेड बाय 1266 अपॉन मतलब वो माइनस 961। 305. तो फ्रेंड इसका नेट आंसर भी पहले साइन बराबर माइनस का रख लेना, वो भूलो नहीं। 377 अपॉन 305 1.24. मतलब माइनस 1.24। अभी हम लोग कभी कभार एग्जाम में क्या मिस्टेक करते हैं? 377 डिवाइडेड बाई 305, लेकिन माइनस साइन रखना भूल जाता है। ये माइनस है तो फ्रेंड फर्स्ट स्टेप एक्स बार एंड वाई बार, नेक्स्ट स्टेप B. बी, थर्ड एंड ए। मतलब क्या ढूंढा जाएगा? ए। व्हाट इज ए? थर्ड स्टेप में वाई बार में से बी इंटू एक्स बार क्या कर देंगे? माइनस वाई बार का वैल्यू 7.83 पॉइंट माइनस साल को दूं माइनस बी का वैल्यू माइनस 1.24. इंटू एक्स बार का वैल्यू 5.67. 5.60 है। मैं 17 पक्का ना? 5.17 लग रहा है मुझे, एक बार चेक करो ना। 31 अपॉन 6 5.17. फ्रेंड ये मेरी लिखने की मिस्टेक है। आप एक मतलब ऐसा गंदा लिखोगे तो मेरे जैसा हटवाओगे।
क्या था 5.17 ना, हाँ 7.83 माइनस, फ्रेंड ये माइनस इंटू प्लस है तो नेट साइन कौन सा होगा, माइनस। मैं स्टेप लंबा रहा हूं, 1.24 मल्टीप्लाइड बाई 5.17, 1.24 इंटू 5.17, 6.42 और फ्रेंड आपके लिए स्टेप मैंने ज्यादा करा है, 7.83, ये माइनस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 6.42, 14.25 क्या आया 14. 25 फ्रेंड ये ध्यान रखना, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और मजा तो શું આવતે फ्रेंड, अगर आ माइनस માં હતે तो 7.83 માંથી 6.42 अपन क्या कर देते माइनस, ये अगर माइनस में होता तो 7.83 माइनस में होता, 6.42 किस में होता, प्लस, અને નેટ સાઇન પાછી માઇનસ में આવતે, કારણ કે માઇનસ વાળી પાર્ટી जिंदाबाद, પણ અહીંયા એવું નથી, કોઈ डाउट હોય। लास्ट स्टेप, रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन, टोपी टोपी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y कैप इज इक्वल टू a क्या है 14.25 ना, अभी इट्स हॉट, ताजा ताजा ढूंढा है वो, प्लस बी एक्स क्या है 1.24 फ्रेंड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 14.25 प्लस माइनस 1.24x, ऐसा पहला ऑप्शन है, या डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं 14.25 माइनस 1.24x, दोनों सही है, थोड़ा बराबर लिख लो फ्रेंड। अब બંને રીતે લખો तो ચાલશે, बट ये ज्यादा बेटर है जो ऊपर लिखा है वो। क्यों हमारा ऐसा हुआ, आप कहेंगे सर इक्वेशन में तो प्लस है बट बी की वैल्यू किसमें है माइनस, मतलब एक છે, मतलब इन शॉर्ट इट इज अ रेग्रेशन लाइन मॉडल की इक्वेशन। હવે x ની वैल्यू आपके समय ही नहीं तो यहां पे रख लेते हैं, मतलब आंसर क्या है, एस्टिमेटेड y इज इक्वल टू 14.25 माइनस 1.24x। फ्रेंड कोई डाउट हो, मतलब हमने दो वे से बी ढूंढा, एक x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, एक एक्स स्क्वायर से। मैं आखिरी ब्रेक देने जा रहा हूं, समझ गए होंगे, ब्रेक के बाद जो अपन सम करेंगे वो इनिशियल सम ऑफ कौन से मेथड के होंगे, यूवी एज्यूम्ड मीन मेथड। आखिरी ब्रेक लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स।